So students, we are going to start today's lecture. Let me share PPT of today's lecture. Okay, bachon, this is 7th week and we are going to do lecture number 1. And what are its contents? We are going to discuss concatenation operator, assignment operator, operators precedence and type conversion. These are the topics we will discuss today. By the end of this lesson, student will be able to understand the concepts and working of different operators. Operators का हमारा एक लास्ट वीक में भी एक लेक्चर था, लेकिन वो ईद की वजह से मिस हो गया था। तो उसमें भी कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया था। तो हम वो इंशाल्लाह इसी वीक में कोई टाइम एडजस्ट करके तो वो लेक्चर भी कवर कर लेंगे। तो फिलहाल हम अपने 7th वीक का जो लेक्चर है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स को डिस्कस किया गया है। तो ऑपरेटर्स आप सबसे पहले हमें पता है ये रीकैप है। रीकैप में हमारा ये प्रीवियस लेक्चर है जो हमसे मिस हो गया था, वो इंशाल्लाह हम इस वीक में टाइम के साथ किसी के साथ आपस में कोऑर्डिनेशन से इसको भी कवर कर लेंगे। तो आज के हमारे जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं। कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है और ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। एक जनरल क्वेश्चन है जी, व्हाट इज मिसमैच टाइप मिसमैच एरर। जब भी आप GW बेसिक में काम करेंगे आपको मुख्तलिफ किस्म के एरर्स आएंगे। उसमें से एक एरर हमें ये शो करेगा टाइप मिसमैच एरर। अब मिसमैच एरर का क्या मतलब है, इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि मिसमैच यानी कि कोई डेटा की टाइप आपस में मैच नहीं कर रही। और जब मैच नहीं कर रही तो वो हमें क्या देगा, टाइप मिसमैच एरर देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास मैंने एक चीज साइन की हुई है, ए को ए डॉलर। डॉलर किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉलर हमें स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। और स्ट्रिंग किस तरह लिखते हैं, स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो हमारे पास मैं ए को स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ए में स्ट्रिंग स्टोर है, लेकिन मैं उसमें न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ मैं स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ए के अंदर मैं स्ट्रिंग को स्टोर करने लगा हूँ, लेकिन मैं वैल्यू उसको क्या दे रहा हूँ, मैं वैल्यू उसको न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, टाइप मिसमैच एरर हमें देगा यहाँ पे कि आपने डिफाइन तो आपने ए डॉलर के साथ किया है, स्ट्रिंग किया है, लेकिन उसमें आप स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू कर रहे हैं। तो हमें एरर देगा, क्या मैसेज देगा, टाइप मिसमैच एरर। नीचे हमने क्या दिया हुआ है, ए के साथ हमने परसेंट साइन दिया हुआ है जो कि इंटीजर्स को शो करता है। इसका मतलब मैं ए में इंटीजर स्टोर कराने लगा हूँ, लेकिन मैं ए की वैल्यू क्या दे रहा हूँ, ए की वैल्यू में स्ट्रिंग दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ मैं उसमें इंटीजर स्टोर करा रहा हूँ, यहाँ मैं उसको स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूँ। तो दोनों की टाइप क्या हो गई है, मिसमैच हो गई है। अब ये कौन सा हमें एरर देगा, टाइप मिसमैच एरर देगा। तो याद रखना है कि अगर आपने जो जिस वेरिएबल को जिस टाइप के लिए बनाया है, क्रिएट किया है, उसमें वही वैल्यू स्टोर करनी है तो हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। अगर आप वेरिएबल किसी और डेटा टाइप का डिक्लेयर कर लेते हैं, वैल्यू उसमें कोई और स्टोर कराने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास कौन सा एरर आएगा, टाइप मिसमैच एरर आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि जैसे आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपने कहाँ जाना है, स्कूल ही जाना है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के किसी शादी में चले जाएं। क्यों, अब आपकी अपीयरेंस क्या है, अपीयरेंस तो स्कूल वाली है, लेकिन अब जा कहाँ पे रहे हैं, शादी पे जा रहे हैं। तो दोनों ओकेजन्स डिफरेंट हो गए, टाइप मिसमैच का एरर आ जाएगा। या आपने शादी के कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छे फंक्शन में अटेंड होने जा रहे हैं, लेकिन आप स्कूल चले जाएं, तो अपीयरेंस आपकी शादी के कपड़ों वाली है, जहाँ आप स्कूल रहे हैं। तो यहाँ भी क्या हो गया, टाइप मिसमैच एरर आएगा। तो यही हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जो हम डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं वो हम डेटा टाइप उसमें स्टोर नहीं कर रहे। तो जब नहीं स्टोर करेंगे तो हमारे पास टाइप मिसमैच एरर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ पता लगा है टाइप मिसमैच का? जी, किसको नहीं पता लगा? जी, समझ आ गई है, मुराद समझ आ गई है इसकी, टाइप मिसमैच की? किधर गए सारे?
Yes, जी sir, I सर, समझ। चले। अब आप ऑपरेटर्स देखते हैं जी। ऑपरेटर्स क्या हैं जी? ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल होते हैं जो क्या करते हैं, डेटा के ऊपर खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में ये है कि ऑपरेटर्स वो सिंबल, वो निशान होते हैं, अलामत होती है जो डेटा के ऊपर खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो इसका मतलब है ये निशान, ये सिंबल डेटा के ऊपर प्लस वाला काम करेगा। अगर मैं माइनस वाला साइन ले रहा हूँ तो इसका मतलब है ये सिंबल डेटा के ऊपर माइनस वाला काम करेगा। अगर मैं ग्रेटर का सिंबल ले रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये सिंबल डेटा के ऊपर ग्रेटर वाला काम करेगा। अगर मैं लॉजिकल ले रहा हूँ तो इसका मतलब है डेटा के ऊपर लॉजिकल वाला काम करेगा। तो जिस किस्म का भी आप सिंबल लेंगे, ऑपरेटर लेंगे, उसी किस्म का वो डेटा के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्लस वाला ऑपरेटर ले लें, सिंबल ले लें और वो माइनस वाला काम कर रहा हो। जिस किस्म का आप सिंबल लेंगे उस किस्म का ही वो फंक्शन परफॉर्म करेगा डेटा के ऊपर। तो ऑपरेटर्स क्या हैं जी? ऑपरेटर्स वो सिंबल, वो निशानात हैं जो डेटा के ऊपर खास फंक्शन परफॉर्म करेंगे। दे आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डेटा। डेटा के ऊपर खास फंक्शन परफॉर्म करेंगे। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, पिछले लेक्चर पे भी हमारे मिस हुए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो हमने पढ़ने थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स, वो हमारे पास है कनकैटिनेशन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझ लेना है। तो ऑपरेटर्स की अब आपको डेफिनेशन आ जानी चाहिए कि ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डेटा। डेटा के ऊपर खास फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनको हम कहेंगे कि वो निशानात क्या कहलाएंगे? ऑपरेटर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, ए प्लस बी है, तो प्लस क्या है जी? प्लस ऑपरेटर है और वो ए और बी को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। अगर मैं a माइनस बी करूं तो इसका मतलब है माइनस क्या है? माइनस ऑपरेटर है और वो a और b को माइनस कर रहा है। अगर मैं a इज ग्रेटर देन b करूंगा तो इसका मतलब है ग्रेटर क्या है? ग्रेटर ऑपरेटर है और वो a और b को क्या कर रहा है? a और b को कंपेयर कर रहा है कि a b से बड़ा है। तो इस तरह हम डिफरेंट सिंबल्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं और हर ऑपरेटर डेटा के ऊपर अलहदा फंक्शन फंक्शन परफॉर्म करेगा, अलहदा काम करेगा। उन ऑपरेटर्स को, उन सिंबल्स को क्या कहेंगे कि ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं जी? अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हैं, लॉजिकल भी हैं, असाइनमेंट भी हैं। तो ये सारे ऑपरेटर्स हमने पढ़ने हैं और उनको अंडरस्टैंड करना है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो वन बाय वन इसको भी डिस्कस करते हैं। अब कंकैटिनेशन का क्या मतलब है? कंकैटिनेशन का मीनिंग है जी मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन या कंबाइन कर देना। स्ट्रिंग क्या है जी? स्ट्रिंग मुझे पता है कि सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है, मेरा नाम भी स्ट्रिंग है, मेरे घर का एड्रेस भी स्ट्रिंग है, जिसमें बहुत ज़्यादा करेक्टर्स आ रहे हैं और वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। अब स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग को हम ऐड कर सकते हैं और ऐड करना और कंबाइन करना क्या कहलाता है? कंकैटिनेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको दे रहा हूँ जी प्रोग्राम, एक छोटा सा दे रहा हूँ जिसमें मेरे पास दो स्ट्रिंग्स लिखे हुए हैं। मैं कहता हूँ जी ए स्ट्रिंग, और ये डॉलर साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉलर साइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए नाम है वेरिएबल का और स्ट्रिंग वैल्यू मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ। और क्या स्ट्रिंग वैल्यू है? पंजाब टेक्स्ट। और ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई है, ठीक लिखा हुआ है। तो ए वेरिएबल जो मैंने बनाया है उसमें मैंने क्या चीज स्टोर की है? पंजाब टेक्स्ट लिख दिया है। इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल बनाया है जिसका नाम बी है और ये उसको स्ट्रिंग की नेचर को शो कर रहा है और इसमें क्या स्टोर कराया है? बुक बोर्ड। और ये भी इन्वर्टेड कॉमा में, इसलिए ये भी स्ट्रिंग है। तो एक स्ट्रिंग ए है और एक स्ट्रिंग बी है। ए में मैंने पंजाब टेक्स्ट स्टोर कराया है और बी में मैंने बुक बोर्ड स्टोर कराया है। अब मैं इन दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन करना चाहता हूँ या कंबाइन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा? वही प्लस वाला काम करूंगा कि प्रिंट करो ए डॉलर प्लस बी डॉलर, यानी कि ए स्ट्रिंग को ऐड करो किसके साथ? बी स्ट्रिंग को। ए डॉलर प्लस बी डॉलर और उसका मुझे आंसर दिखाओ, उसके बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा?
ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा, बी की वैल्यू यहाँ पे लिखेगा, दोनों को ऐड कर देगा। दोनों को ऐड करेगा तो हमारे पास फुल टेक्स्ट क्या लिखा हुआ आ जाएगा, पंजाब टेक्स्ट, और दूसरे में लिखा हुआ है बुक बोर्ड। तो आउटपुट में हमें जब ए प्लस बी को ऐड कर लेगा तो क्या नजर आएगा, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो ये हमने क्या किया है, हमने दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया है। इसी तरह आप एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को और ऐड कर सकते हैं इसके साथ, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, कंकैटिनेशन क्या काम कर रहा है, कंकैटिनेशन का मतलब है कंबाइन करना या जॉइन करना दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को। तो जब हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो वो कंकैटिनेशन प्रोसेस कहलाता है। और कंकैटिनेशन की मैंने एग्जांपल क्या दी हुई है कि ए वेरिएबल में हमारे पास पंजाब टेक्स्ट स्टोर हुआ है, बी डॉलर में हमारे पास बुक बोर्ड स्टोर हुआ है। तो हमने जब इन दोनों को ऐड किया, प्रिंट ए डॉलर प्लस बी डॉलर, और इनको प्रिंट करवाया, तो ए की वैल्यू पंजाब टेक्स्ट थी और बी में जो स्टोर हुआ था बुक बोर्ड स्टोर हुआ था। तो दोनों को ऐड करके हमें आउटपुट दे देगा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो ये हमने क्या किया है, दो से ज्यादा दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर लिया, इसको कहते हैं कंकैटिनेशन। एक और देखें जी, आर ई एस डॉलर, यानी आर ई एस वेरिएबल का नाम है, और डॉलर किसको शो कर रहा है, स्ट्रिंग को शो कर रहा है कि मेरे पास ये स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। और इसमें मैं तीन स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ, आई ऐड कर रहा हूँ प्लस लव ऐड कर रहा हूँ प्लस पाकिस्तान ऐड कर रहा हूँ। तीन स्ट्रिंग हैं, तीनों इन्वर्टेड कॉमा में है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है, एक ये। इन तीनों को जब मैंने ऐड किया है तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया है, आई लव पाकिस्तान। तो इसका मतलब है मैंने तीन स्ट्रिंग्स को अलहदा अलहदा स्टोर किया हुआ है, ए में ये स्टोर किया है, बी में ये, सी में ये स्टोर किया हुआ है। लेकिन जब मैंने इनका आउटपुट लिया है तो वो तीनों स्ट्रिंग्स को उसने कंबाइन करके हमें एक सेंटेंस की शक्ल में दे दिया है, आई लव पाकिस्तान। और इसी तरह प्रीवियस एग्जांपल में उसने एक स्ट्रिंग की शक्ल में हमें क्या दे दिया है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो ये दोनों हमारे पास क्या है जी, दोनों हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर की एग्जांपल हैं। तो कंकैटिनेशन का अब आपको पता लग गया, कंकैटिनेशन क्या है जी, कंकैटिनेशन मीन टू और मोर देन टू स्ट्रिंग्स को ऐड कर देना। एक स्ट्रिंग तो ऐड हो नहीं सकता, एक तो एक ही रहेगा, लेकिन एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स जब होंगे तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। और जब ऐड करेंगे तो वो हमें एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस की तरह नजर आएंगी, क्योंकि सारे स्ट्रिंग्स जो हैं आपस में ऐड हो जाएंगे। इसको कहेंगे कंकैटिनेशन ऑपरेटर। जी किस किस को पता लगा है कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ये बच्चों जल्दी से बताएं। ये सर समझ आ गई है। सबको समझ आ गई कंकैटिनेशन की, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एक और हमारे पास ऑपरेटर आया है, कंकैटिनेशन तो हमने देख लिया, कंकैटिनेशन क्या कर रहा है जी, दो स्ट्रिंग्स को जमा कर रहा है, ऐड कर रहा है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट क्या होती है जी, जो आपको काम दिया जाता है, होम असाइनमेंट भी आपको दी जाती है कि आपने ये काम करना है, और जब आप वो काम कर लेते हैं तो असाइनमेंट खत्म हो जाती है। ये नहीं होता कि सारी उम्र ही वो असाइनमेंट आपकी रहती है। आपको कोई ड्यूटी दी जाती है कि आपने क्लास में स्टूडेंट्स की क्या करनी है, उनकी निगरानी करनी है, उनको चेक करना है। तो ये ड्यूटी हमने आपको असाइन कर दी। असाइन मीन टेम्पररी कोई काम किसी को दे देना, टेम्पररी कोई वैल्यू किसी को दे देनी, क्या कहलाता है, असाइनमेंट कहलाता है। तो असाइनमेंट का क्या मतलब है कि हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू टेम्पररी असाइन कर देते हैं। जब देखें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखें एरो पे मेरे a इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये नहीं लेना कि a की वैल्यू 10 के बराबर है या इक्वल है। इसका मतलब है कि हमने ए के पास टेम्पररी 10 वैल्यू रखवा दी है, जो चेंज भी हो सकती है। ये नहीं इक्वल के साइन से आपने पता चला लेना कि ए की वैल्यू ए 10 के बराबर है। ए 10 के बराबर होना और बात है, लेकिन ए को 10 असाइन करना और बात है, ठीक है। तो असाइनमेंट क्या है जी, जिस तरह आपकी होम असाइनमेंट है, आपको होम असाइनमेंट दी है, आपने होम असाइनमेंट कर ली है, अब असाइनमेंट खत्म हो गई है। आपको स्कूल में कोई ड्यूटी दी है कि आपने स्टूडेंट्स के ये यूनिफॉर्म चेक करने हैं, टेम्पररी ड्यूटी है, वो आपको असाइन की है ड्यूटी, आपने असाइन ड्यूटी जो है वो अच्छे तरीके से कर ली है, ड्यूटी आपकी खत्म। तो असाइनमेंट का मीनिंग ये है
किसी भी वेरिएबल को टेम्पररी कोई वैल्यू असाइन करना, देना, वक्ती तौर पे रखवाना। जिस तरह मैंने अभी आपको ये एग्जांपल बताई है, a इज इक्वल टू 10, तो इससे ये मतलब नहीं लेना कि a 10 के इक्वल है या a की वैल्यू 10 के बराबर है, इक्वल को नहीं समझना। ए की इज इक्वल टू 10 का मीनिंग है कि ए के पास हमने टेम्पररी ए के पास 10 वैल्यू टेम्पररी रखवा दी है। इसी तरह यहाँ देखें $8 इज इक्वल टू हेलो, इसका मतलब ये नहीं कि ए हेलो के बराबर है, इसका मतलब ये है कि हमने ए में वेरिएबल के पास हेलो टेम्पररी रखवा दिया गया है, और जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो ए के वैल्यू जो है हेलो वो भी खत्म हो जाएगी। तो असाइनमेंट से आपने समझना है कि टेम्पररी कोई वैल्यू स्टोर करवाना किसी वेरिएबल को, उसे हम कहते हैं असाइनमेंट। और असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? ये जो इक्वल का निशान आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में ये देखें, यहाँ भी असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है, इसका क्या मतलब है कि ए को मैंने टेम्पररी वैल्यू असाइन कर दी है, रखवा दी है उसके पास। अब देखें ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे क्या है जी? वैल्यू है। और असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे क्या है जी? वेरिएबल है। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे उसकी वैल्यू है जो उसमें स्टोर की है, और असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे वो वेरिएबल है जिसको हमने टेम्पररी वैल्यू असाइन की है। तो ये स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगी। वो स्टेटमेंट जिसमें हम किसी वेरिएबल को टेम्पररी वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो हमें कहलाएगी असाइनमेंट स्टेटमेंट। और असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? ये इक्वल का साइन जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। जी बच्चों, असाइनमेंट ऑपरेटर का पता चला है? किसको नहीं पता लगा मुझे पूछें जी। किसी की आवाज नहीं आई, कहाँ हैं सारे? जी बच्चों। एक्सक्यूज मी यस सर। सर। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी मिस। सर प्लीज टेल देम टर्न ऑन देयर कैमरास। बेटा, टर्न योर कैमरास ऑन, आई वांट टू सी हु इज देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग देयर, आई जस्ट वांट टू सी। ऑन करें जरा, मैं देखता हूँ। आप जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसलिए आपको कहा जा रहा है। मैं क्वेश्चन करता हूँ और आंसर कोई नहीं आता, तो मेरे पढ़ाने का फायदा कोई नहीं, इसका मतलब है मुझे कोई सुन कोई नहीं रहा। कैमरास ऑन करें, मैं देखूं जरा कि कौन है, और असाइनमेंट ऑपरेटर मुझे कौन बताएगा? जी अली जान, हादिन किधर है? चले गए ये सारे, चले गए कैमरा ऑन करके, तो चले गए ये, कोई नहीं मौजूद जी उधर। सर। जी, टर्न योर कैमरास फॉर अ व्हाइल। जी हादिन भी आ गए हैं। ठीक है जी, आपको असाइनमेंट ऑपरेटर पता लगा है? आप यस सर। फौरन रिस्पॉन्ड किया करें, ठीक है ना? जब मैं पूछा करूं तो फौरन रिस्पॉन्ड किया करें, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा होता है कि मैं इतनी देर वेट करूं कि आंसर मुझे आएगा तो फिर मैं आगे जाऊंगा। अब फौरन मुझे आंसर किया करें। असाइनमेंट ऑपरेटर का पता चल गया आपको? जी सर, पता चल गया। वो यस सर, पता ऑपरेटर, लग गया। द ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, और असाइन का मीनिंग आपने याद रखना है, इक्वल नहीं होता कि वो इसके इक्वल है। असाइन मीन हमने कोई टेम्पररी काम उसको दे दिया है, टेम्पररी ड्यूटी दे दी है, टेम्पररी वैल्यू उसके पास रखवा दी है। तो ए इज इक्वल टू 10 का क्या मतलब है कि ए के पास हमने टेम्पररी 10 रखवा दिया है। और $8 क्या मतलब है कि $8 के पास हमने टेम्पररी हेलो रखवा दिया है। और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, वैल्यू यूज हो जाएगी, स्ट्रिंग यूज हो जाएगा, तो हम इसको खत्म भी कर सकते हैं। इसलिए ये ए के इक्वल नहीं समझना और ए के इक्वल हेलो भी नहीं समझना, ठीक है? तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे क्या होता है? उस वेरिएबल की वैल्यू होती है। और असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है। यानी ये वेरिएबल है, ये वैल्यू है, और दरमियान में असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये सारी चीजें मिलके क्या बन जाता है? सारी चीजें मिलके असाइनमेंट स्टेटमेंट बन जाती हैं। यानी वो स्टेटमेंट इन विच वी आर असाइनिंग अ वैल्यू टू ए वेरिएबल, के वो स्टेटमेंट जिसमें हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसको मैं कहूंगा कि असाइनमेंट स्टेटमेंट है। और असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? ये इक्वल का निशान जो है,
याद रख लेना है, ठीक है ना। इसको a इज इक्वल टू 10, a 10 के इक्वल है ये नहीं पढ़ना। a के पास 10 वैल्यू टेम्पररी रखवा दी गई है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखें क्या है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के पास। एग्जाम्पल देखें जी असाइनमेंट ऑपरेटर की। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अभी मैंने बताया असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट जिसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करें या वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें। और लेट हमारे पास GW बेसिक में एक उसने कीवर्ड बनाया हुआ है जो किस लिए यूज होता है, आपके वेरिएबल को वैल्यू असाइन। इसके बगैर भी फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ लेट इज इक्वल a इज इक्वल टू 10, इसका मतलब है 10 के पास मैंने a रखवा दिया है, लेकिन ये काम हमारा लेट के बगैर भी हो सकता है। तो याद रखना है कि लेट क्या है, लेट एक कीवर्ड है जो GW बेसिक ने बनाया है और असाइनमेंट के तौर पे बनाया हुआ है, लेकिन इसके बगैर भी हमारा काम हो सकता है। तो मैं यहाँ a को वैल्यू क्या असाइन कर रहा हूँ, 10 असाइन कर रहा हूँ, किसके जरिए, लेट के जरिए। और लेट के जरिए b इज इक्वल टू 20 कर रहा हूँ, b के पास 20 आ गया, लेकिन लेट हटा भी दूं तो मेरा काम फिर भी हो जाएगा, तो याद रखना है। अब नीचे मैं सम कर रहा हूँ a प्लस बी, तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, और ये a प्लस बी की जो 30 है वो कहाँ चली जाएगी, वो किसके पास होगी, बताएं जरा मुझे जी। a प्लस बी का जो आंसर है वो किसके पास स्टोर होगा, किसको असाइन किया हुआ है मैंने, किसी को पता है? नहीं आवाज आ रही। ये देखें a को मैंने 10 असाइन किया है, b को मैंने 20 असाइन किया है, और इनका जो आंसर होगा a प्लस बी का वो मैं सम नाम का वेरिएबल जो है उसको असाइन कर दूंगा। अब सम नाम में के वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, सम में a प्लस बी का सम पड़ा हुआ है 10 प्लस 20 का। तो दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो मैंने किसको असाइन कर दिया है, वो मैंने सम को असाइन कर दिया हुआ है। अब सम के पास क्या पड़ा हुआ है, सम के पास 30 पड़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि जो प्रिंट के सम के अंदर है वो प्रिंट करो, प्रिंट सम। तो सम के अंदर 30 पड़ा हुआ है, वो 30 प्रिंट कर देगा। इसका मतलब है इन तीनों में जहां भी आपको इक्वल का निशान नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये तीनों असाइनमेंट स्टेटमेंट हैं और ये तीनों असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुए हैं। ए को 10 असाइन हो गया, बी को 20 असाइन हो गया, और ए प्लस बी को कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आया वो सम को असाइन हो गया। तो ये तीनों असाइनमेंट स्टेटमेंट हैं, और असाइनमेंट स्टेटमेंट को हम लेट से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लेट के बगैर भी यूज कर सकते हैं, कोई हमें एरर नहीं देगा। तो याद रखना है MCQs के हिसाब से कि लेट जो स्टेटमेंट होती है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए यूज होती है, तो लेट के बगैर भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर थी। सेकंड देखिए हमारे पास है जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब है कि कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में काम करेगा। प्रेसिडेंस का मतलब है ऑर्डर, तरतीब। जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन में, आप मैथ्स में भी एक्सप्रेशन करते हैं कि a+2 ब्रैकेट आ जाएगी 3+4, फिर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा x+y, इस तरह का एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाता है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सारे जो हैं वो यूज हो जाते हैं, और उसको वही सही सॉल्व करता है जिसको ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का, ऑपरेटर्स के ऑर्डर का सही पता होता है। कई लोग प्लस पहले कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाद में करते हैं, आंसर गलत हो जाता है। कई मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, प्लस माइनस बाद में करते हैं, उनका आंसर डिफरेंट होता है। तो याद रखना है कि जिस तरह मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स की एक तरतीब होती है, एक ऑर्डर होता है, कौन सा ऑपरेटर पहले आएगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में चलेगा, इसी तरह हमारे GW बेसिक में भी ऑपरेटर्स की एक प्रेसिडेंस होती है, एक ऑपरेटर का ऑर्डर होता है, जिस हिसाब से सारे ऑपरेटर्स इवेल्युएट होते हैं यानी कि सॉल्व होते हैं। जिस तरह मैथ्स में आपको पता है डी मैथ्स रूल है, डी मैथ्स क्या करेगा जी, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो जिसको डी मैथ्स का पता है वो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेगा, लेकिन जिसको डी मैथ्स का नहीं पता होगा उसका आंसर डिफरेंट आ सकता है, रॉन्ग आ सकता है। तो इसी तरह हमारे पास भी जो ऑपरेटर्स हैं उनकी एक प्रेसिडेंस है, उनका एक ऑर्डर है, तरतीब रहे। ये मैंने डायग्राम दी है जो आपकी बुक में भी है,
इसमें याद रखना ये हाईएस्ट टू लोएस्ट है, यानी कि यहाँ पे जो होगा ऑपरेटर उसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होगी, यानी सबसे पहले वो सॉल्व होगा, और जो लोएस्ट होगा वो सबसे आखिर में सॉल्व होगा। अब देखिए हमारे पास ये ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स जो अगर आपके एक्सप्रेशन में आ जाती हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ लिखा होगा वो सॉल्व होगा। उसके बाद हमारे पास ये ऑपरेटर आएगा, उसके बाद ये निगेशन आएगा। निगेशन माइनस का सिंबल नहीं लेना, ये निगेशन नेगेटिव को शो कर रहा है, यानी कि माइनस के ऑपोजिट रिएक्शन को शो कर रहा है। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाएगा। तो ये सारे ऑपरेटर्स आपने इसी प्रेसिडेंस से देखना है। एमसीक्यूज में बहुत दफा आया है कि कौन सा ऑपरेटर है जिसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस यानी सबसे पहले वो सॉल्व होता है, कौन सा ऑपरेटर है जिसकी लोएस्ट प्रेसिडेंस होती है यानी कि सबसे आखिर में सॉल्व होता है। तो याद रखना है कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है ये हमारे पास ये ब्रैकेट्स हैं, इसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है। और असाइनमेंट ऑपरेटर ये जो अभी हमने पढ़ा है इसकी लोएस्ट प्रेसिडेंट होती है, यानी कि सारे ऑपरेटर्स सारा प्रोसेस सॉल्व होने के बाद एंड पे वो किसके ऊपर आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर के। तो सबसे लोएस्ट किसकी प्रेसिडेंस होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर की, और सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, इन ब्रैकेट्स की, यानी जो ब्रैकेट में लिखा होगा 3+4 या जो भी लिखा होगा तो पहले ब्रैकेट्स सॉल्व होंगी, उसके बाद बाकी ये तरतीब से चलती जाएंगी अगर ये सारी चीजें आ रही हैं, और एंड पे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा। तो इस ऑर्डर को आपने पढ़ लेना है, इसमें हाईएस्ट को और लोएस्ट को याद रखना है। एमसीक्यूज के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ऑपरेटर प्रेसिडेंस बहुत दफा आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन का क्या मतलब है, टाइप कन्वर्जन का मतलब है कि डेटा टाइप चेंज कर देना, यानी कि ए प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा टाइप चेंज कर देना। अगर हमने इंटीजर लिया, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, हमारा टाइम कवर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जी लेट किस लिए है जी, असाइनमेंट स्टेटमेंट है, लेट एक्स परसेंट इज इक्वल टू 51.39। अब परसेंट किसको शो कर रहा है, इंटीजर को शो कर रहा है, लेकिन मैं इसकी में वैल्यू कौन सी रखवा रहा हूँ, मैं फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ। बनाया मैंने इंटीजर के लिए, और ये मैंने किस लिए दिया हुआ है, ये मैं उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि प्रिंट किस में करो जी, इंटीजर में प्रिंट करो। तो क्या करेगा वो, इसकी ये डेसिमल पॉइंट को खत्म कर देगा और इसका जो इंटीजर पार्ट है वो हमें प्रिंट कर देगा। इसको कहेंगे कि हमने वैल्यू इसमें फ्लोटिंग पॉइंट रखवाई थी लेकिन आंसर हमें किस में मिला है, न्यूमेरिक या इंटीजर में मिला है। तो इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास टाइप कन्वर्जन है, यानी कि हमने डेटा टाइप चेंज कर दी है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब इधर देखें जी, एक्स में मैं परसेंट इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ लेकिन उसमें रखवा क्या रहा हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रखवा रहा हूँ, और मैं आंसर किस में चाहता हूँ, इंटीजर में चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू रखवा रहा हूँ उसका मुझे इंटीजर में आंसर दो। तो क्या करेगा, 52 यानी ट्रंकेट कर देगा। हमें पता है कि डेसिमल के बाद अगर 6 आ रहा है तो ये 52 बन जाएगा, यहाँ डेसिमल के बाद 3 आ रहा था इसलिए आंसर 51 था, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 6 आ रहा है तो आंसर 52 हो जाएगा, यानी आंसर ये हमें जिसमें मैं प्रिंट लिखूंगा उसी डेटा टाइप में ये हमें आंसर देगा। अब मैंने डेटा टाइप प्रिंट में मैंने इंटीजर लिखा है, यहाँ जो मर्जी वैल्यू मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं प्रिंट में शो करूंगा तो डेटा टाइप में आंसर ये हमें उसी डेटा टाइप में देगा। अब मैं यहाँ भी प्रिंट में इंटीजर लिखा है तो आंसर वो इसका मुझे इंटीजर बना के दे देगा। यहाँ भी मैंने प्रिंट में इंटीजर लिखा है तो आंसर मुझे वो उसका इंटीजर बना के दे देगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ में ए में ये हैश साइन डबल प्रिसीशन को शो कर रहा है, यानी बहुत बड़े जो डेसिमल के बाद अप टू 16-17 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें भी ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ ये प्रिंट करो ए और डबल प्रिसीशन में, आंसर किस में मांग रहा हूँ, डबल प्रिसीशन में, कि इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपने मुझे किस में देना है, डबल प्रिसीशन में, जो प्रिंट के साथ लिखा है। तो आंसर वो मुझे डबल प्रिसीशन में दे रहा है, यानी डेसिमल के बाद ऑलमोस्ट 15-16 पॉइंट्स वो मुझे डिजिट्स दिखा रहा है, तो मैंने डेसिमल में ले लिया या डबल प्रिसीशन में ले लिया। इसी तरह मैं यहाँ पे डबल प्रिसीशन दे रहा हूँ और उसके अंदर ये कैलकुलेशन करके आंसर रखवा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रिंट के साथ आंसर किस में मांग रहा हूँ, सिंगल प्रिसीशन में, यानी कि अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक।
तो जब मैं 6 डेसिमल प्लेसेस तक मांगूंगा तो इसको कैलकुलेट करके वो जो भी आंसर आएगा उसको 6 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक आ सकते हैं। इसको कहते हैं सिंगल प्रिसिशन। तो वो उसने मुझे सिंगल प्रिसिशन में आंसर दे दिया। इसका मतलब है हर मौके पर, हर प्रोग्राम में मेरी डाटा टाइप चेंज हो रही है। इसी डाटा टाइप की चेंज करने को मैं क्या कहता हूँ? टाइप कन्वर्जन कहता हूँ। टाइप कन्वर्जन मीन कि चेंज द डाटा टाइप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो इसने मुझे इस डबल प्रिसिशन वैल्यू को सिंगल प्रिसिशन में कन्वर्ट करके दे दिया। जो आपने याद रखना है, जो आपने प्रिंट के साथ लिखना है, वही हमारा आंसर प्रिंट होगा। चाहे ऊपर हम जो मर्जी वैल्यू रखवा रहे हो। यहाँ मैंने इसको सिंगल प्रिसिशन का है तो उसने मुझे कैलकुलेट करके सिंगल प्रिसिशन में आंसर दिखा दिया है। अब यहाँ देखिए जी, यहाँ मैं इंटीजर वैल्यू मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, नम के साथ इंटीजर है, लेकिन यहाँ मैं फ्लोटिंग पॉइंट उसमें रखवा रहा हूँ। अब मैं प्रिंट में क्या कह रहा हूँ? नम परसेंट, यानी मुझे इंटीजर में आंसर दो। तो इंटीजर में वो क्या करेगा? डेसिमल के बाद 6 है तो वो उसे ट्रंकेट कर देगा, यानी 24 में डेसिमल न्यूमेरिक वैल्यू में हमें उसका आंसर दे देगा इंटीजर में, विदाउट डेसिमल। तो ये हमारे पास था। अब ये हमारे पास डाटा असाइनमेंट थी जो मैंने आज की है, कनकैटिनेशन ऑपरेटर। आपने इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो में मुख्तलिफ किस्म के कनकैटिनेशन और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया गया है। इसको अच्छी तरह समझना है और उसके बाद फिर इसको अंडरस्टैंड करना है। होम असाइनमेंट में भी आपकी यही है कि आपने कनकैटिनेशन ऑपरेटर को, असाइनमेंट ऑपरेटर और ऑपरेटर प्रेसिडेंट और टाइप कन्वर्जन को अच्छी तरह पढ़ना है और लिखना है अपनी नोटबुक पे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो और आपकी हर चीज़ क्लियर हो। वीडियो भी आपने देखनी है। तो ये हमारा बच्चों आज का लेक्चर था। अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, अभी मेरे पास टाइम है। उसके बाद हमारे जो है वो टाइम फिनिश हो जाएगा। जी बच्चों, कुछ क्लियर हुआ है कि कोई रहता है? ये कनकैटिनेशन का, असाइनमेंट का, टाइप कन्वर्जन का, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का सबको समझ आ गई है बच्चों? जी, कहाँ गए सारे बेटा? कहाँ हैं? आदिन, स्टैन मेहदी, आफाक मेहदी? जी सर, समझ आ रही है। ठीक है, तो फिर अपना लेक्चर आज का फिनिश करते हैं, ताकि आप इसको पढ़ें अच्छी तरह, इसको अंडरस्टैंड करें और उसके बाद फिर इसकी होम असाइनमेंट भी करें, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, चलें, अल्लाह होम असाइनमेंट हाफिज। क्या है सर? अल्लाह हाफिज।